अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा रिव्यू पे होगा। सबसे पहले हम रिव्यू के रिबन्स देख लेते हैं। प्रूफिंग, स्पीच, एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट्स, मार्कअप, ट्रैकिंग, कंपेयर एंड इंक। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग में होता है कि अगर आपके वर्ड के नीचे रेड लाइन आ जाए तो यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक है, और अगर ब्लू लाइन आ जाए तो वो ये शो कहती है कि ग्रामेटिकली मिस्टेक है। इस टेक्स्ट में मैंने कुछ ग्रामेटिकली और स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हैं। अब इनको करेक्ट करने के लिए मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाऊँगी और वहाँ पे ये मुझे शो करवा रहा है कि प्रोवाइड्स में आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। अगर आप इन केस के प्रोवाइड्स की स्पेलिंग ठीक लिखे हुए हैं तो आप इग्नोर आल कर दें या ऐड टू डिक्शनरी कर दें। अब जैसे कि यहाँ पे गलत है तो मैंने चेंज आल कर दिए। पावरफुल वे में वो बता रहा है कि ये करेक्ट वे है, मैंने वो कर दिया। और इसी तरह वीडियो यू में मैंने करेक्ट कर दिया। और इस तरह आप जो है वो चेंजिंग करके अपने स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स करेक्ट कर सकते हैं। दिसॉरस में ये होता है कि अगर आप एक वर्ड सेलेक्ट करते हो ना तो उससे रिलेटेड आपके पास बहुत से मीनिंग्स आ जाते हैं जिसकी जगह आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह पावरफुल वे है, उसकी जगह बहुत से वर्ड्स आ जाते हैं और आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको ठीक लगते हैं। नेक्स्ट आपके पास वर्ड काउंट, इसमें ये बताता है कि आपके कितने पेज हैं, उसमें कितने वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, पैराग्राफ्स कितने हैं, लाइंस कितने हैं, वो आपको डिटेल्स बता देते हैं। रीड अलाउड में ये होता है कि अगर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ है ना तो वो उसको लाउड करके यानी कि पूरा वो बोल के आपको बता देता है। चेक एक्सेसिबिलिटी में ये होता है कि आपके अगर कोई टेक्स्ट पढ़ना है तो वो फोकस करके पढ़ सकते हो। ट्रांसलेट में ये होता है कि आपके कोई डॉक्यूमेंट है उसको ट्रांसलेट करना है। लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें से उसको ऐड कर दे तो वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कमेंट्स। अगर आपने किसी लाइन पर कोई कमेंट देना है तो आप वो दे सकते हो। इसी तरह किसी और लाइन पे आप कमेंट दे दें तो ये कमेंट देने के बाद ये होता है कि आप हाइड कर दें, यानी कि जो कमेंट वाला साइन है जब उस पर क्लिक करेंगे वो बता देगा कि यहाँ पे आप कमेंट लिखा गया है। इसी तरह डिलीट कर दें कमेंट को। प्रीवियस कमेंट देखना चाहते हैं वो देख लें, नेक्स्ट कमेंट देखना चाहते हैं वो देख लें, अगर कमेंट को शो करवाना चाहते हैं वो करवा दें। ट्रैक चेंजेस इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर आप कहीं बाहर चले जाते हैं वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को छोड़ जाते हैं ऐसे, और जब वापस आते हैं तो आप देखना चाहते हैं कि किसी ने कोई टेक्स्ट ऐड तो नहीं किया या किसी ने कोई डिलीट तो नहीं कर दिया, तो इसके लिए होता है कि आपने ट्रैक चेंजेस को ऑन करके जाना होता है। ट्रैक चेंजेस में आप देखेंगे जैसे जैसे मैं यहाँ पे ना चेंजेस करूँगी, मैंने कोई चीज़ डिलीट कर दी, कोई ऐड कर दी, तो इससे ये रेड लाइन शो हो रही है। जैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे मैंने इस डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई चेंजेस किए हैं। अब क्या होगा कि जब मैंने आल मार्कअप किया तो उसमें बता दिया कि क्या चेंजेस हुए। शो मार्कअप में ये होता है कि रेड लाइन शो कर ना हो, तो उसके लिए होता है कि आपने इन सब चीज़ों को जहाँ पे ये टिक हुए हैं वहाँ पे उसको रिमूव कर दें। अब जिसने भी चेंजेस करें उसको पता नहीं चलेगा कि ट्रैक चेंजेस ऑन हुई हैं। ठीक है, आप आए, आपने ये चीज़ें देखी, आप अब इनमें से कुछ चीज़ों को सेव करना चाहते हैं वो सेव कर लें, जिसको रिजेक्ट करना चाहते हैं वो चीज़ रिजेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ें जब रिजेक्ट हो जाएंगी तो इससे ये हो जाएगा कि यहाँ पर या फिर डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ब्लॉक ट्रैकिंग में ये होता है कि अगर आपके ने कोई पासवर्ड दिया हुआ है ना तो आप भी उस पासवर्ड को इंटर करके आप दे सकते हो कि कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस आए हैं, कहाँ टेक्स्ट ऐड हुआ है, कहाँ डिलीट हुआ है। नेक्स्ट आपके पास कंपेयर में ये होता है कि दो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको कंपेयर करना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं कि कल आपने कहाँ तक काम किया था और आज जो है वो आपने काम कहाँ से स्टार्ट किया है। तो वही होता है कि आपने कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में उस चीज़ को इंटर कर देना है, और जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है जो आपने इससे पहले काम किया था उसको जिस नेम से सेव किया हुआ था आपने उसको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ओके कर दें। आप देखेंगे हमारे पास अब दो डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं जिसमें वो बता रहा है कि जो पहले आपने रिसेंट काम किया था वो आपने यहाँ तक किया था। ठीक है, और जो आप अभी काम कर रहे थे वो ये नीचे दिया गया है कि ये आप जो है वो नीचे काम किया। ठीक है, ये चीज़ें थी कंपेयर में आ जाती हैं। अब अगर कंबाइन में देखा जाए तो कंबाइन में ये होता है कि दो डॉक्यूमेंट्स को मिला के लिखना, यानी कंबाइन में ये होता है कि कंपेयर करना कि उस डॉक्यूमेंट्स में ये था, उस डॉक्यूमेंट्स में ये था। कंबाइन में ये होता है कि दो डॉक्यूमेंट बिल्कुल आपके साथ मिले हुए होंगे, मर्ज हुए हुए होंगे आपस में ना। तो ये इसी तरह ये है कि अब आपका ये डॉक्यूमेंट्स आ चुका है जिसमें ये टोटली मर्ज होया हुआ है जो भी डॉक्यूमेंट्स था आपका। प्रोटेक्ट में ये आ जाता है कि अगर आपने ऑथर को ब्लॉक करना है वो कर सकते हैं, एडिटिंग करनी चाहते हैं उसमें वो कर सकते हैं, लेकिन ये एडिटिंग तब होगी जब आप साइन इन हुए होंगे वर्ड पे। हाइडिंग भी आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप साइन इन होंगे वर्ड पे। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा।